और देखिए, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कोटा में है और इस दौरान हमारे संवाददाता भंवर एस चारण ने यात्रा के लंच ब्रेक के दौरान यात्रा के पर्दे के पीछे के इंतजामों का जायजा लेने का प्रयास किया और खासकर यात्रा में किस तरह से रोजाना हजारों यात्रियों के लिए खाने पीने के इंतजाम होते हैं, ये जानने के प्रयास के साथ ही साथ यात्रा के खान पान प्रबंधन और यात्रा में साथ चल रहे यात्रियों से भी खाने की टेबल पर विशेष बातचीत की, वो आपको सुनवाते हैं। यात्रा में जो कुछ नज़र आता है, जो कुछ पर्दे के सामने नज़र आता है, उसके अलावा यात्रा का एक पहलू पर्दे के पीछे भी है। इतने सारे हजारों यात्रियों के लिए खाने पीने का इंतजाम भी यात्रा के लिए जाहिर तौर पर एक बड़ी और कहा जा सकता है कि सबसे बड़ी चुनौती है। हम आपको वहां लेकर आए हैं जहां भारत जोड़ो यात्रा के स्टे का टेंट लगा हुआ है और वहां किस तरह से इन हजारों यात्रियों के लिए खाना पीना बन रहा है वो आपको दिखाते हैं। आप ये बड़े बड़े भगोने देख सकते हैं जिनके अंदर चाय कॉफ़ी बनाने का फिलहाल दूध और पनीर और दूसरी चीज़ें रखी हुई। आपको एक ट्रक दिखाने की कोशिश करें। देखिए किस तरह से सामान जो है वो ट्रकों में लाद करके और इन टेंट्स तक लाया जाता है और इसके बाद आप देखिए किस तरह से यहाँ पर खाने पीने के इंतजाम होते हैं। आपको दिखाने की कोशिश करें तो ये कोटा के मंडाना के पास जो यात्रा का स्टे हुआ है वहाँ पर ये पूरा का पूरा रसोइयों का टेंट लगा हुआ है। अस्थायी टेंट है हालांकि, लेकिन आप देखिए आलू बड़े निकल रहे हैं, इमरती निकल रही है और एक लॉन्ग शॉट आपको दिखाने की कोशिश करें तो आप देखिए पूरी की पूरी जो अस्थायी रसोई है वो यहाँ पर एक तरह से सजाई गई है और आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में जो रसोई गैस का कंजप्शन है वो भी यहाँ पर हो रहा है। बड़े बड़े सिलेंडर जो कमर्शियल सिलेंडर है वो आपको यहाँ पर रखे हुए नजर आएंगे। इधर आप देखेंगे तो आपको चटनी बड़ी तादाद में बनती हुई दिखेगी और इधर पीछे आप देखिए किस तरह से रोटियाँ सेकने का बहुत लंबा चौड़ा जो इंतजाम है वो यहाँ पर किया गया है। यात्रा करीब करीब 10 साढ़े 10 बजे के आसपास यानी 4 से 5 घंटे चलने के बाद स्टे लेती है और वहाँ पर लंच ब्रेक होता है। ये वही समय है, आमतौर पर यही समय यात्रा का पूरे शेड्यूल में रहता है। और आपको दिखाने की कोशिश करें तो ये वो यात्री हैं जो कि स्थानीय भी हैं और देश यात्री भी हैं, राज्य यात्री भी हैं जो कि लगातार यात्रा के साथ चल रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर लंच के लिए रुके हैं। कुछ जो कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, जो यात्री मौजूद हैं, उनसे आपकी बात करवाएंगे। बहुत दिन से ये यात्रा लगातार चल रही है, आज कोटा में यात्रा है। किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं कोटा में? ऐसा माहौल हमने आज तक नहीं देखा और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि गांधी परिवार में से कोई जना ऐसा नेतृत्व कर रहा है और रोड शो कर रहे हैं। तो आप देखो कितने हजारों की तादाद में आम जनता के बीच में गांधी परिवार में से कोई आया है। इसका मैसेज जो शहर में जा रहा है, आम जनता में जा रहा है कि आज नेता खुद हम लोगों के बीच में आया तो बहुत अच्छा जा रहा है। आम जनता के बीच कोई गांधी परिवार का नेता आया है, फिर क्या मैसेज आपको लगता है कि देकर जा रहे हैं राहुल गांधी? ये ऐसा मैसेज देने जा रहे हैं कि आज जो देश के अंदर जो स्थिति है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, गांधी परिवार रोड पर आकर ये देश को मैसेज दे रहा है कि पूरा भारत एक है, भारत को टुकड़े मत करो, भारत को जोड़ो, भारत को जोड़ने में फायदा है, भारत को तोड़ने में फायदा नहीं है। गांधी परिवार पहले भी कुर्बानियां देता रहा है और भारत जोड़ने के लिए राहुल गांधी जिस तरीके से सड़कों पर आए हैं वो एक भारत देश के अंदर बहुत बड़ा मैसेज है। तो देखिए राहुल गांधी का सड़क पर आना ही अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है। आपको दिखाने की कोशिश करें। देखिए लंच के लिए फिलहाल ये यात्री यहाँ पर स्टे किए हुए हैं। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर लंच शुरू होने वाला है और जाहिर तौर पर हजारों लोगों के लिए जब इंतजाम करना होता है तो काफ़ी लंबे चौड़े इंतजामों की यहाँ पर दरकार होती है और ये जो पूरा का पूरा काफिला है वो फिलहाल यहाँ पर स्टे किया हुआ है। तो हमने आपको यही दिखाने की कोशिश की है कि जिस तरह से 60 कंटेनर्स का एक बड़ा काफिला चलता है और इतने बड़े हजारों यात्रियों के लिए किस तरह से व्यवस्थित ढंग से उनके स्टे के लिए साथ में उनके खाने पीने के लिए इंतजाम किए जाते हैं। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा। राजस्थान में बहुत से जगहों से लोग जुड़े हैं। मेरे साथ अजमेर से एक व्यक्ति आए हैं जो भारत जोड़ो यात्रा में आए हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि भारत जोड़ो यात्रा को किस नज़र से देखते हैं। शबीर, कैसे आप कहाँ से आए हैं? मैं अजमेर शरीफ से आया हूँ और यहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा से एक बहुत बढ़िया मैसेज जाने को मिलेगा राजस्थान के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि यहाँ की जो गरीब लोगों की जो समस्या, खास करके जो हमारे हिंदुस्तान की जो आवाम जो गांव में बसती है उसके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। क्योंकि जो सबसे बड़ा हमारा देश कहलाता है, कृषि प्रधान देश कहलाता है और कृषि प्रधान की जो सबसे बड़ी समस्या है वो गाँव में देखने को मिलती है। इसलिए जो राहुल जी यहाँ से निकल रहे हैं यात्रा में से, उन्होंने कई गरीब मजदूरों के परिवारों को देखा, उनसे मुलाकात करी, उनसे मुलाकात करने के बाद में उनकी असली समस्याओं को जाना, जिसका समाधान वो हाथों हाथ ही होता जा रहा है। और कई चीज़ें ऐसी हैं जो प्रशासन तक पहुँच नहीं पाती है, उसको लेकर के भी हाथों हाथ तुरंत उन्होंने हर चीज़ का समस्या का समाधान किया गया है, जिसके बारे में आपको आने वाले टाइम के अंदर सब कुछ समस्या
मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था, जो यात्रा चल रही है उसमें राजस्थान के तकरीबन सारे इलाकों से लोग अपने आप को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे और इसमें लोग जो हैं राजस्थान के मुख्तलिफ इलाकों से जुड़ेंगे। अजमेर शरीफ से लेके दूसरे अन्य इलाकों के लोग इसमें जुड़ रहे हैं। जहां यात्रा नहीं जा रही है और वहां के लोग ज़्यादातर इस यात्रा में जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जिस इलाके से यात्रा जा रही है वहां के लोग तो इसमें जुड़ ही रहे हैं। तो उन पूरे राजस्थान का एक समन्वय किया जा रहा है। जो यात्री यहाँ आना चाहते हैं, कांग्रेस के हों, दूसरी पार्टियों के हों, भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ना चाहते हैं, वो इस यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं और चल रहे हैं। देखिए, जिस तरह से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक इस देश के अंदर लोगों में प्रेम, एकता बढ़ाने के लिए और नफरत को मिटाने के लिए राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के रूप में एक ऐसी ऐतिहासिक यात्रा कर रहे हैं जो देश में किसी नेता ने नहीं निकाली। और राजस्थान में घुसने के बाद, राजस्थान वैसे भी पहचाना जाता है अतिथि देवो भव, उस प्रदेश के अंदर जिस तरह से लोग दिल खोल कर पधारो हमारे देश के नारे के साथ राहुल गांधी जी का स्वागत कर रहे हैं, ये साफ हो चुका है कि राहुल गांधी जी के पीछे पूरा देश चल पड़ा है। इनकी प्रेम की भावना, इनकी अहिंसा की भावना और इनके मन में जो लोगों को जोड़ने की भावना है, उसको लोग एक नए राहुल गांधी के रूप में देख रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं जयराम रमेश इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। यात्रा में लगातार अपनी पूरी सक्रियता बनाए हुए हैं। कोशिश करेंगे जयराम रमेश साहब की बात करा पाएं। रमेश साहब, लगातार पदयात्रा चल रही है और कोटा पहुंच चुकी है। आपको क्या लगता है, ये पहला ऐसा संभागीय मुख्यालय है जहां पर यात्रा पहुंच रही है? राजस्थान ने जिस तरह की चुनौती दी थी कि सारे पीछे के राज्यों के रिस्पॉन्स को बाकी छोड़ देंगे, ऐसा कुछ दिखा आपको? बिल्कुल। झालावाड़ में जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, झालावाड़ में जिस तरीके से पब्लिक ने हमारा स्वागत किया, मैं समझता हूँ बीजेपी काफ़ी परेशानी में है, बौखलाई हुई है। और हम हमेशा जानते थे कि राजस्थान में हमारा स्वागत बहुत उत्साहजनक होगा, पर झालावाड़ से लेकर आज हम कोटा आए हैं, इसके बाद सवाई माधोपुर, दौसा, अलवर जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि महाराष्ट्र से भी अधिक, मध्य प्रदेश से भी अधिक रिस्पांस हमें राजस्थान में ज़रूर मिलेगा और हमें मिलना है। पिछले 3 दिन से हम देख रहे हैं। जी, जाहिर तौर पर सर उत्साह तो बहुत नजर आ रहा है, हजारों की भीड़ सड़क पर साथ में चल रही है। एक विशेष बात है राजस्थान के बारे में, यहाँ महिलाएं बहुत भारी संख्या में आई हैं। मध्य प्रदेश में भी थे, पर राजस्थान में महिलाओं का आना, उसका विशेष उल्लेख करने की ज़रूरत है। और रिस्पांस भी है, सिर्फ आके खड़े नहीं होते पर हमारा स्वागत भी करते हैं। और राजस्थान के सड़कों पर हम चल भी सकते हैं। यहाँ सड़क पर चलना किसी जान का खतरा नहीं है जितना कि मध्य प्रदेश में था। 17 साल वहाँ बीजेपी सत्ता में रही है, पर खरगोन, खांडवा, बुरहानपुर, इंदौर, आगरमालवा ज़िले में जब हम सड़क पर चलते थे 23-24 किलोमीटर, हमेशा मेरे मन में यही था कहीं मैं गड्ढे में नहीं गिर जाऊँ। वो हम 3 दिन से राजस्थान में वो अनुभव नहीं हुआ है। जयराम रमेश साहब, ये पदयात्रा क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का रिवाइवल है, एक नई तरह की कांग्रेस का एक तरह से कह सकते हैं कि पुनर्जन्म होगा इस यात्रा की कोख से? नहीं, कांग्रेस मरा नहीं है कि पुनर्जन्म होने की ज़रूरत है, पर यह संजीवनी है कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए, खासतौर से युवा कार्यकर्ताओं के लिए। नई जोश है, नई उमंग दिखाई दे रही है, नई उत्साह है और ज़रूर इससे हमारा हौसला बढ़ेगा, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और संगठन मजबूत होगा। ये बिल्कुल एक बात हम पहले से ही मन में हम ये स्पष्ट था कि संगठन को मजबूत करने के लिए हमें कुछ क्रांतिकारी कदम उठाने चाहिए। परिवर्तन जो आएगा संगठन में सिर्फ क्रांतिकारी कदमों से आएगा और ये भारत जोड़ो यात्रा एक ऐसा ही मिसाल है क्रांतिकारी कदम का। आपको क्या लगता है जयराम रमेश साहब, जिस तरह से कांग्रेस में फिलहाल कुछ मतभेदों की बातें आ रही है, क्या ये यात्रा उन मतभेदों की भी खाइयां भरने की काम करेगी? क्योंकि देखिए, जिन 2 बड़े नेताओं को एसेट्स बताया जा रहा है, जाहिर तौर पर उनके 2 खेमे तो नजर आ रहे हैं, लेकिन अनुभव है, अनुभवी हैं, एक वरिष्ठ हैं, एक युवा हैं और काफ़ी उसमें ऊर्जावान भी हैं। दोनों कांग्रेस पार्टी के लिए ज़रूरी हैं, दोनों एक मिलकर काम कर रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा से जो एकता और एकजुटता आई है वो बरकरार रहेगा। शुक्रिया। जयराम रमेश साहब का साफ तौर पे कहना है कि ये यात्रा जो है
वो राजस्थान की कांग्रेस में एक तरह से संजीवनी फूंकने का काम करेगी और बहुत सारे सवालों का जवाब देगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कोई मर नहीं गई है कि उसका पुनर्जन्म हो, लेकिन हाँ, इस यात्रा से कांग्रेस को नई ऊर्जा मिलेगी और उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है कि ये यात्रा राजस्थान में संजीवनी का काम करेगी। और देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं और वहां पर दिग्गजों से वो बातचीत भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में सहयोगी ने विभाकर शास्त्री से भी खास बातचीत की है, वो अब आपको सुनवाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में राजस्थान का प्रभार जिनके पास है और एक बड़ा नाम लाल बहादुर शास्त्री के पोते विभाकर शास्त्री हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। ये आपके शासन का प्रदेश, कितनी मेहनत, कितनी तरीके की उम्मीद भारत जोड़ो यात्रा को लेकर? देखिए, आप हमारे साथ चल रहे हैं पिछले 2 दिन से, जब राहुल जी की भारत यात्रा राजस्थान में आई है और जो स्वागत मिल रहा है हर जगह, हर कोने में, हर गलियों में, वो अभूतपूर्ण है। और मेरा ये मानना है कि यात्रा बहुत सफल रहेगी इस प्रदेश में। खास तौर से एक जो छवि है, क्योंकि आप बहुत दिनों से परिवार से भी जुड़े हैं और आपने अपना परिवार की भी राजनीति देखी है। राहुल गांधी की छवि, जो राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहते हैं कि राहुल गांधी की छवि जो पहले लोगों ने पैसे खर्च करके उनकी छवि खराब की, यात्रा के जरिए उनकी छवि सामने जो निखर कर आ रही है, उससे क्या लगता है कि जो पहले परसेप्शन बनाया गया था वो परसेप्शन ही था या उसमें? नहीं, देखिए, वो बिल्कुल परसेप्शन था। मैं तो शुरू से मानता हूँ कि राहुल जी एक बहुत ही अच्छे ईमानदार व्यक्ति हैं और इस देश में एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो ईमानदारी से आवाम की आवाज़ सुन सके और आवाम के लिए काम कर सके। ये एक परसेप्शन बनाएगा तो बिल्कुल गलत परसेप्शन। राहुल जी की जो इमेज अब उभर के आएगी पूरा देश देखेगा। विभाकर जी, एक आखिरी सवाल, आपकी व्यस्तता है भारत जोड़ो यात्रा में, मैं ये समझने की कोशिश करूंगा, ये वो जगह है जहां आपकी सरकार है। अब तक जो राज्यों से आप गुजरे वहां आपकी सरकारें नहीं थी, विपक्ष के लोग अपनी अपनी बात कह रहे थे कि भाई हमारी ये समस्याएं हैं, हमारी ये समस्याएं। इस राज्य में जब आप समस्याएं सुनते हैं, अभी दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि दो समस्याएं राहुल जी ने सुनी, बिजली का और के लोन का, उसका निपटारा कर दिया, तो आपको लगता है कि यहाँ जो भारत जोड़ो यात्रा जा रही है, लोग अपनी समस्या बता रहे हैं, उन समस्याओं को दूर करने का भी ये एक उम्मीद होगी? देखिए, ऐसा है कि राजस्थान में हमारी सरकार थी पिछले 4 साल से और मेरा ये मानना है कि राजस्थान मॉडल इस वक्त देश के अंदर सबसे अच्छा मॉडल है सरकार का, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कमियां हमारी ज़रूर होंगी। वो कमियां दूर करने के लिए राहुल जी यार लोगों से मिल रहे हैं और मैं ये मानता हूं कि आने वाले चुनाव में, क्योंकि अगला चुनाव अब 9 महीने ही बचे हैं, उससे पहले हमारी जो भी कमियां हैं शासन के एक संगठन की भी कमी अब देखने को मिल रही थी। आपने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उस पर विराम लगाने की भी कोशिश की थी, तो संगठन में जो एक अलग अलग आवाज़ें आती हैं, उसको कैसे राजस्थान कांग्रेस और देश की कांग्रेस खत्म करेगी? ये देखिए, ये तो हाईकमांड के ऊपर है और मतलब जो निर्णय वो लेंगे वो सबको मंजूर होगा। आपको उम्मीद है कि राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा से परसेप्शन सरकार का और मजबूत होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, मेरा ये मानना है। क्योंकि जैसे कि हमारे साथी लोग जो मध्य प्रदेश से चल के आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम लोग चल नहीं सकते थे, गिर जाते थे, कई हादसे भी हुए, सड़कें इतनी खराब थी। आज आप देखिए सड़कें। आप राजस्थान के प्रभारी हैं, मध्य प्रदेश में सबसे यात्रा ज़्यादा मजबूत तरीके से दिखाई गई, कमलनाथ जी ने भी कहा है। राजस्थान में क्या उम्मीद है? क्या मध्य प्रदेश के रिकॉर्ड और सारे जहाँ से अभी तक यात्रा निकल के आई और जहाँ जाएगी उस राजस्थान से बढ़िया कहीं की यात्रा नहीं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया विभाकर जी। लाल बहादुर शास्त्री के पोते विभाकर शास्त्री, और विभाकर शास्त्री कांग्रेस से जुड़े, राजस्थान का प्रभार है भारत जोड़ो यात्रा में। साफ तौर पर ये मानते हुए, ये बताते हुए कह रहे थे कि जो यात्रा राजस्थान से गुजरेगी उसका एक जो इम्प्रेसिव इम्पैक्ट होगा वो कहीं नहीं हुआ है, और जो कांग्रेस में जो काम कांग्रेस की सरकार से नहीं हो पाए हैं वो बदस्तूर जारी रहेंगे और बदस्तूर होते भी रहेंगे। उसके लिए बहुत संजीदगी से पार्टी और खुद उनके नेता राहुल गांधी बहुत ज़्यादा संजीदा दिखते हैं।